नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको अपना एक खतरनाक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, क्योंकि जब मैंने जेई दिया था 11th वेस्ट थी मेरी, 12th भी वेस्टेड थी, सिर्फ बोर्ड्स लेवल प्रिपरेशन थी। उसके बावजूद भी आई स्कोर 97 परसेंटाइल अप्रॉक्स, मेरी 40,000 रैंक आ गई थी। कैसे करा मैंने इतने कम समय में सिर्फ बोर्ड्स लेवल प्रेप के साथ, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, भैया हमारी नैया पार लगा दो कि कट ऑफ ही क्लियर हो जाए। तो यस, कट ऑफ क्लियर करना एक ओके परसेंटाइल अभी भी तुम स्कोर कर सकते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा अब 99 परसेंटाइल आ जाएगी 4 दिन में, नहीं होता। अपन रियलिस्टिक बात करते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ क्लियर के ऊपर ये वीडियो है। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी आउट ऑफ द ट्रैक चली गई है कि आप एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। प्लस इसमें कुछ मैं आपको स्मार्ट वर्क की ट्रिक्स बताऊंगा, जो टुक्का ट्रिक नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो सुन लेना, क्योंकि हो सकता है ये ट्रिक्स जो बच्चे अच्छा स्कोर करने वाले हो उनके भी काम आ जाए। तो कान खुले सुन लेना, ठीक है। सबसे पहले कट ऑफ का एक आइडिया लगा लो। देखो पिछले साल 93.23, पिछले साल 93 के अराउंड गया था मतलब परसेंटाइल कट ऑफ। और इस साल आपका कट ऑफ या तो पिछले साल जितना रहेगा थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इस बार बच्चे थोड़े से बढ़ गए हैं। जनवरी अटेम्प्ट में ही रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन आए, तो 16 लाख के अराउंड इस बार उम्मीद करा जा रहा है बच्चे बैठेंगे। बट किसी भी हद में 94 परसेंटाइल से ऊपर कट ऑफ नहीं जाना। परसेंटाइल तो इज जस्ट अ नंबर, आपको अपनी रैंक पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ परसेंटाइल, ये आपको याद रखना है। बाकी मार्क्स कितने चाहिए होते हैं अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। तो देखो सुन लो, इजी शिफ्ट में 110 से 115 के अराउंड रहता है, वही एक हार्ड शिफ्ट में 90 से 100 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो कि आपको हार्ड शिफ्ट मिल जाए, क्योंकि इजी में कट ऑफ मतलब क्लियर करना, जिन बच्चे की प्रेप्स अच्छी नहीं है थोड़ा टफ हो जाता है। तो डरने की बात नहीं है, बाकी वो तो किस्मत के ऊपर है। बट लेट्स विश कि अपन को हार्ड शिफ्ट या फिर मॉडरेट शिफ्ट ही मिल जाए, ठीक है। और मोटा मोटा अगर आपको टारगेट करना है तो आई वुड सजेस्ट कि 110 से 120 टारगेट लेके चलो, यानी हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर। बात अलग है, मैथ्स में आपके 40 नहीं आएंगे, मैं खुद बोल रहा हूँ। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंपनसेट करना पड़ेगा जितना आप मैथ्स में कम मार्क्स ला रहे हो, ठीक है। बाकी इट्स इजीली पॉसिबल कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, बिकॉज यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन मेजर टॉपिक। जो चैप्टर नहीं आ रहा वी विल स्किप देम एंटायरली, ठीक है। तो वो बताऊंगा कौन से स्किप करने हैं, कौन से पे फोकस रखना है। तो सबसे पहले फिजिक्स का सुन लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, आपको करके जाना है। एरर्स और यूनिट्स डायमेंशन वाला चैप्टर तो इट्स ऑब्वियस सबसे इजी चैप्टर है अगर आप ढंग से कर रहे हो। और बाकी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्क्रू गॉज हो गया, वर्नियर कैलिपर, हर साल इसका एक बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये आपको करके ही जाना है। बाकी काइनेमेटिक्स इज इजी, वर्क पावर एनर्जी भी आप कर सकते हैं, ये भी इजी चैप्टर है। ईएम वेव्स ऑप्टिक्स इज अ मस्ट, पिछले साल का अगर आपने ट्रेंड देखा हो तो पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। और ईएमआई और एसी, अगर इससे इतने चैप्टर भी अगर आपने करने हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लेवल पे आ जाएंगे, जो कि आपको 40 से 60 मार्क्स ऑलमोस्ट दिला सकता है, ठीक है। बाकी थ्योरी के लिए आई वुड सजेस्ट, या अगर आपने इनकी थ्योरी कभी पढ़ रखी है तो फिर गो फॉर योर नोट्स, या फिर आप अपने मॉड्यूल्स। अगर नहीं पढ़ी है देन यू शुड गो फॉर वन शॉट। सलीम सर के वन शॉट आपको पीडब्ल्यू के चैनल पर मिल जाएंगे, उनसे आप एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन में सेशन भी वर्ड यूज करा है। आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, लेकिन हो सकता है आपसे सॉल्व भी ना होते, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है मेरे से पीवाईक्यू। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने कभी अप्रोच ही नहीं बिल्ड करी। अप्रोच बिल्ड करने के लिए अपन क्या करेंगे, पीवाईक्यू के सॉल्विंग सेशन यूट्यूब पे देखेंगे। तो यू हैव टू सर्च ऑन यूट्यूब की पीवाईक्यू के सॉल्विंग सेशन। बड़ी कोचिंग्स डालती हैं हर साल, वो आपको पीवाईक्यूज कराएंगे, उसमें आपको सर का मेथड समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। दिस इज अ मस्ट, स्पेसिफिकली 2025 के जनवरी अटेम्प्ट वाले जरूर से देख के जाना, ठीक है। ये आपको अलग से फायदा देंगे। बाकी इसके बाद एक टेस्ट सीरीज आपके पास मस्ट होनी चाहिए, जिसके आप लेवल 1 लेवल 2 के टेस्ट दोगे। अगर आप हमारी लेते हो तो फ़ायदा ये है कि उधर आपका 30 मिनट में एक टेस्ट निपट जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए बनाया था जिससे रिवीजन जल्दी हो जाए, ठीक है। प्लस इसमें फ्री मेंटरशिप हमारी मिल जाती है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस लोगे तो इसमें सारे एग्ज़ाम आपको मिल जाएंगे, वीआईटी जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम हो रहे हैं इंजीनियर सब मिल जाएगा। कितने रुपीज़ 99 पर मंथ, और आपको RDS20 कोड यूज़ करना है, ठीक है। अब बात आती है तो फिजिक्स हो गई। अब मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क वाली एक फिजिक्स की टेक्निक बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी तो सब बता देते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क वाली टेक्निक्स नहीं बताते हैं। तो ये ज़रा सुन लो, आपका गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये PDF पूरी जो हैक वाली PDF, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। देखो भाई,
जब भी अपन फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो कई बार अपन को सवाल में 3-4 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ये मैं एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको ये 20 से 30 सेकंड में आपका आंसर दे देगी। ये कोई तुक्का टेक्निक नहीं है, दिस इज स्मार्ट वर्क टेक्निक। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जैसे कि अगर आप नॉर्मल सिनेरियो लो, अपन सॉल्व कैसे करते हैं, या तो अपन फॉर्मूला डिराइव करने लग जाते हैं अगर फॉर्मूला याद नहीं है, नहीं तो याद है तो फॉर्मूला लिखा, फिर अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर उसमें कैलकुलेशन में एकदम घुस जाएंगे और लास्ट में ऑप्शन मैचिंग पे उतर आते। ये सब टाइम में बहुत टाइम लग जाता है, 3 से 4 मिनट तो आपका लगेगा, इसमें आपका पेपर छूटने से लगेगा। बट जो मैं आपको चीट कोड टेक्निक बता रहा हूँ, इसमें अपन ढंग से एनालाइज करेंगे ऑप्शन, ठीक है, वेरिएबल चेक लगाएंगे, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन और सही आंसर पे सिर्फ 30 सेकंड में आ जाएंगे। तो ये टेक्निक कैसी है ये भी बता रहा हूँ, और मैंने विद एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें क्वेश्चन भी करार दिए, ये PDF एक बार रीड कर लेना। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चन आपको उसमें फिजिक्स के अंदर ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स रहते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी। अब इसमें एक ट्रिक लग जाती है, जैसे मैं आपको एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें एपरेंट डेप्थ पूछी थी, यहाँ पे ऑयल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पे वाटर दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, ठीक है, और उसने पूछा है कि एपरेंट डेप्थ क्या होगी। अब ऐसे वाले जो एपरेंट डेप्थ वाले क्वेश्चन है, इसमें हेक्स लग जाते हैं। क्या है, जैसे कि मान लिया कि ये इधर ऑयल और ये वाटर है, इसके मैं मान लेता हूँ एयर भरी है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो मैंने रिप्लेस कर दी वैल्यू और ऑप्शन में पुट करके चेक कर लिया। अगर यहाँ पे एयर भरी होगी तो एपरेंट डेप्थ D के बराबर आएगी, तो आंसर D आना चाहिए। और मैंने ऑप्शन चेक करे 4D, D/4, D/2, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें D की वैल्यू थी, इसका मतलब आंसर D ही रहेगा, एपरेंट डेप्थ वाला, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। सिमिलरली करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में भी ये ट्रिक लग जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सेल है, इसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा R1 R2 इस तरीके से, तो ये तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको कुछ नहीं करनी है, जो रेजिस्टेंस है बैटरी के अंदर उसे 0 मान के ऑप्शन चेक लगा लिया अपन ने, इससे आंसर आ जाते। ये ट्रिक बहुत काम करती है, आपको हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, कुछ क्वेश्चन ट्रिक्स से निकल आते हैं, और ये बहुत ही ईजी टेक्निक है। बस हाँ, मॉक में तुम प्रैक्टिस कर लेना ये चीज़, वरना नहीं लगेगा। ऐसी कैपेसिटर वाला तुम इसमें मैं तुमको हर एक क्वेश्चन नहीं कराने वाला, पहले ही सुन लो, ये तुम रीड कर लेना, ये PDF फ्री में दे रहा हूँ, ये तुम्हारा उद्धार कर दे रहा है। सब्सक्राइब कर लेना भैया, PDF फ्री में मिल रहा है, ठीक है, ये तुम्हें पूरा PDF मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, ये कहाँ नहीं लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी तुम्हें वेरिएबल्स की जगह फिक्स नंबर दिख रहे हैं, ये ट्रिक मत यूज़ करना। कंसेप्ट एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है कंसेप्ट के अपन ने कुछ और भी लगा रहे हैं, ऐसे दिमाग नहीं घूमना चाहिए, फिजिक्स के लॉ के अंदर ही रहनी चाहिए। बाकी अपना बैकअप क्या रखो, बैकअप ये रखो कि बेटा तुम्हें रिलाई नहीं करना इस चीज़ पे, इस ट्रिक पे, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, याद रख लेना। पेपर पूरा अपन को ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस करनी है, विदाउट प्रैक्टिस तुम ये ट्रिक भी नहीं लगा पाओगे। अभी तो अच्छे से मॉक दोगे, मॉक में ट्राई करना, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई दीज टेक्निक्स इन एग्जाम्स, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए ज़रा। तो देखो भाई, जेई तो तुम लोग दे ही रहे हो, तो एक और एग्जाम में आपको ऐसा बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप एक जेई एस्पिरेंट है तो मैं बात कर रहा हूं वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के वीसेट एग्जाम के बारे में। और इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो वेदम की है कि यहाँ पे आपको मिलता है इंडिया का AI फर्स्ट करिकुलम। अब इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आपको डे 1 से ही कोडिंग सिखाई जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे IIT में पहुँच गए वहाँ पे कोडिंग का आपको नामो निशान नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस आप खुद से स्टार्ट ना करो। और मजेदार बात, यहाँ पे आपको मिलेगी एक BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI, वो भी एक UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी जो कि है अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी। और ये पूरा कोर्स आपका 4 साल का रहने वाला है। यही नहीं, यहाँ के जो फुल टाइम इंस्ट्रक्टर हैं ये भी एक्स गूगल या एक्स माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। और यही नहीं, जो इनका AI फर्स्ट कैरिकुलम है उसकी मुझे सबसे खास बात ये लगी कि जो इनका जो जॉब रोल्स के लिए वैलिडिटी है, मतलब जो स्किल्स ये लोग सिखा रहे हैं वो आपके 2030 एंड बियॉन्ड तक काम आएंगे। ऐसे स्किल्स ही आपको स्किल अप कराएंगे। प्लस यहाँ पे आपको मेंटर्स भी मिलते हैं, और मेंटर्स भी ऐसी वैसी कंपनी से नहीं, फांग से मिलेंगे, जैसे फेसबुक, Amazon, गूगल, आपका नेटफ्लिक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज से। प्लस सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ पे आपको कराए जाते हैं 50 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं IIT में गया था वहाँ पे 2 से 3 बच्चे प्रोजेक्ट कर लेते थे, उसमें ही खुश हो जाते। और यही नहीं, अगर आपका एक गोल ये है कि मुझे तो यार भैया करना ही नहीं है जॉब, मुझे तो स्टार्टअप खोलना है, तो इधर आपको एक और फायदा है। अगर आप स्टार्टअप करते हैं, अपना आइडिया पिच करते हैं, तो आपको ₹1 करोड़ तक की सीड फंडिंग तक मिल सकती है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी, और मैं चाहता हूँ IITs में ये फीचर होना चाहिए था कि यहाँ पे
इंटर्नशिप इज मैंडेटरी, 6 मंथ्स का यहाँ पे 5th सेमेस्टर में मैंडेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। काश आईआईटी में भी ये प्रोग्राम होता, क्योंकि वहाँ नहीं होता। सबसे बड़ी बात, अगर आप इसका वीसेट वाला एग्जाम देते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फायदे की बात है आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। 100%, सही सुना। तो कुछ मत करो, ये एग्जाम को बिल्कुल भी मिस मत करो। 9 फरवरी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, 10 फरवरी को एग्जाम है। जेई मेंस की प्रिपरेशन के साथ तुम्हारा सब कुछ प्रिपेयर्ड ही है, तुम्हें बस इसका फॉर्म फिल करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है। अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी भर दो। चलो अपनी वीडियो पे वापस आते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में देखो 40 नंबर स्कोर करना रिलेटिवली इजी है। इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। मोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीओसी, आइसोमेरिज्म, पीरियोडिक टेबल, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के लिए तो तुम्हें एक ट्रिक बताई थी मैंने, वो तुम अमीनो एसिड वाली वीडियो देख लेना, तुम्हें आज अमीनो एसिड याद हो जाएंगे। और +4 मार्क्स आपका गारंटीड है अमीनो एसिड का। आपकी शिफ्ट में स्ट्रक्चर पूछेगा और रटने के ट्रिक मैंने निमोनिक्स बना दिए थे, वो आप एक बार देख लेना। ये आपको टेलीग्राम पे भी निमोनिक्स वाली PDF मिल जाएगी। बाकी इनऑर्गेनिक में ये ज़रूर से करके आना, कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग और ब्लॉक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट NCERT वाले फैक्ट्स, NCERT वाले इंपॉर्टेंट। बाकी काइनेटिक्स, हाइड्रोकार्बन कर लेते हो तो इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन बैठ जाएंगे। ये भी आपको 40 से 50 नंबर दे देंगे। इजी टॉपिक्स है। करना कैसे, सेम चीज़ फॉलो करनी है। थ्योरी नहीं पढ़ी तो वन शॉट एक बार देख सकते हो, नहीं तो आई वो सजेस्ट कि मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ो। क्वेश्चन में PYQ सॉल्विंग सेशन देखने हैं, PYQ अटेम्प्ट करके पहुंच जाना एग्जाम में, बस इतना। और मैथ्स में क्या है, मैथ्स में थोड़ा डगमगाएगा खेल। ये वाले चैप्टर्स हैं बट ये इतने भी इजी नहीं है, पहले बता दूं। मैथ्स में तुम्हें हमेशा दिक्कत आएगी। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स में कोई हैक नहीं होता। वेक्टर, सेट, सिलेशन फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मैट्रिक्स, AOD, एरिया अंडर, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, ये तुम रिलेटिवली कम टाइम में कर सकते हो, जिसके क्वेश्चन तुमसे पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर हैं, दे आर ऑल्सो डूएबल, बट तुम्हें टाइम हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो। बाकी प्रोसेस सेम ही है, PYQ सॉल्विंग सेशन और PYQs अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और अगर तुम्हारी बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन अच्छी है तो तुम्हें फ़ायदा होगा, डोंट वरी। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो रहा है उतना करो, टेंशन जितना कम लोगे उतना बेटर होगा। अब तो मैं एक स्मार्ट वर्क वाली टेक्निक बता रहा हूँ, ये भी सुन लेना। ऊपर मैंने फिजिक्स की कुछ वो ट्रिक बताई थी, वो भी स्मार्ट वर्क से रिलेटेड थी। एक जनरल ट्रिक भी बता रहा हूँ जो तुम्हारे काम आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, जब भी क्वेश्चन पेपर दो, अगर तुम्हें कोई थ्योरी या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लगता है जो तुम्हें लगता है तुमसे सॉल्व हो जाएगा, रिमेंबर सही आंसर नहीं ढूंढना है, तुम्हें पहले गलत वाले एलिमिनेट करने हैं। एलिमिनेशन से स्टार्ट करा करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में कि P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन मेटल। ये तो तुम्हें पता है कि सही है कि गलत, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन मेटल, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें से एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। अगर C ऑप्शन गलत है तो ये दोनों नहीं हो सकता। अब A तो 50-50 आ गए, यहाँ पे तुम तुक्केबाजी थोड़ी लगा सकते हो। बाकी तो ये क्वेश्चन वैसे भी ईजी था, तुम लोग कर ही लेते, इसमें कोई इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। याद रखो, ग्राफ के अगर तुम्हें क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उससे डरना मत। ग्राफ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, कॉमन सेंस लगा करो। एक मुझे याद है, एक जेईई मेंस के अंदर वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन का ग्राफ पूछा था, और हो सकता है तुम्हें ग्राफ का रिलेशन याद ही ना हो। डरने वाली बात ही नहीं है। एक ग्राफ दे रखा था कि 0 सेल्सियस बराबर 0 फ़ारेनहाइट, तुम्हें भी पता है, कॉमन सेंस है कि ये नहीं होता तो हटा दिया वाला, ठीक है। दूसरे में भी ऐसी था, 2 ऑप्शन ऐसे निबट जाते। अब लास्ट के 2 ऑप्शन बचे थे जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। तो मैं बस एक चीज़ याद रखनी थी कि भैया 0 डिग्री पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और -40 डिग्री सेल्सियस पे 0 फ़ारेनहाइट होता है। ये वैल्यू अगर पता थी तो उससे आंसर आ जाता, ग्राफ का क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। तो ग्राफ से डरना नहीं है, ग्राफ की तरफ भगो। ग्राफ वाले क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। बाकी याद रखो, कुछ क्वेश्चंस में आपको यूनिट डायमेंशन एनालिसिस भी कर लेना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको वेव नंबर पूछा था। अब वेव नंबर क्या है, ऑब्वियसली वेव कितनी है यूनिट लेंथ में उसका नंबर है, तो वेव नंबर क्या होगा, 1/λ, ऑब्वियसली वेव लेंथ, ठीक है। तो इसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। चेक कर लो कौन सी में मतलब यूनिट सही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दिमाग भी लगा लेना चाहिए, ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस से भी कर सकते हो। जैसे ये आइंस्टाइन की फेवरेट इक्वेशन रहती है NTA की, E बराबर mc², ये याद रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी ट्रैप में मत फंसना, पहले तो मैं बता दूं। कई बार NTA पता क्या करता है, जैसे E बराबर mc² लगाना, इसने क्या करा, m की वैल्यू 1 दे दी, ठीक है।
अब 1 क्या ग्राम किलोग्राम उसने वो बताएगा, ग्राम दे दी तो मैं हमको 1 ग्राम इंटू सॉल्व करेगा है, और फिर तुम्हारा आंसर जो जूल्स में आना था वो कुछ और आ रहा है, तुम्हें किलोग्राम में कन्वर्जन करना है। यूनिट कन्वर्जन कभी भी गलत मत करना, सिली मिस्टेक्स यहाँ होती हैं, और ऑप्शन तुम्हें दिखेगा ये सेम ऑप्शन डाल देते हैं वो लोग, तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिसको भी स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन टफ लगते हैं, आई डोंट नो वाई क्यों लगते हैं, तो ये वाला स्पेक्ट्रम देख लेना। बाकी रेडियो एक्टिविटी अच्छे करके जाना, उससे आ जाता है। बाकी क्वेश्चन ईजी है, पूरी PDF पढ़ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। ये मोटा मोटा था। एक चीज़ याद रखो, स्टार्ट करना है एलिमिनेशन पे, ग्राफ ढूंढने, डायमेंशन एनालिसिस सही होना चाहिए, ठीक है, और एक क्वेश्चन की वाइब आपके साथ मैच करनी चाहिए, मतलब आपको कॉमन सेंस लगा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये देखना है। बाकी कन्वर्जन ज़रूर करके देख लेना, और सब्स्टिट्यूशन भी ट्राई कर सकते हो। ये टेक्निक की PDF मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना है। दीज आर लेजिट टेक्निक्स, ये कोई तुक्का स्ट्रेटेजी नहीं है, तो उसे थोड़ा अच्छे से ट्राई करना, प्लस इनको पहले मॉक पे ट्राई कर लेना। और बाकी इस कमेंट में लिखो अपन नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड बताएं, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही होगी तो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बन जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ज़्यादा समय नहीं बचा, थोड़ा आप पढ़ाई के लिए फोकस हो जाए, और मेक श्योर कि आपका स्लीप शेड्यूल बेटर हो जाए। बाय बाय।